आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। कांग्रेस रेफ्यूजी सेल के सीनियर नेता एवं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, ब्लॉक सेक्रेटरी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ठीक है जनाब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी सर। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारी एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी है जो रेफ्यूजी सेल कांग्रेस की तरफ से बनी है और जिसका जिला सदर जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रेफ्यूजी सेल का मुझे बनाया गया है, हाईकमांड ने बनाया। जम्मू कश्मीर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उन्होंने एक बॉडी बनाई है जिसमें हमारा मेरा नाम विजय गुरु के नाम पर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया और वाइस प्रेसिडेंट जो है रमेश बाली जी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो हैं वो सुभाष बैल जी हैं और हमारा जनरल सेक्रेटरी जो है वो लक्ष्मीकांत जी बनाए गए हैं और हमारे ब्लॉक सेक्रेटरी जो है वो राजकुमार जी बनाए गए हैं और हमारे ब्लॉक सेक्रेटरी दूसरे जो हैं वो राकेश कुमार जी बनाए गए हैं और बाकी भी हमारे जो साथी हैं उनकी हम बॉडी एक बना रहे हैं। जो हमारा हाई कमांड जो की तरफ से जो हमें आदेश दिया गया है कि आप इसके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस तारीख में हम यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सारे चैनल यहाँ साबित हुए, यहाँ पे आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे पेश हुए। और आज का हमारा ये मुद्दा है कि हाल ही दिनों में ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी मेंबर पार्लियामेंट हैं उनका 2 दिन का दौरा जो था वो माता वैष्णो देवी का था। तो हमारा एक रेफ्यूजी सेल जो है जो डिस्ट्रिक्ट रेफ्यूजी सेल है कांग्रेस की तरफ से उनको जम्मू में हमने एक रिटर्न मैसेज दिया, मनोरंजन दिया जिसमें हमारे जो मसाइल हैं, हमारे राजौरी के जो मसाइल हैं, राजौरी पुंछ के लोगों के जो रेफ्यूजी के मसाइल हैं उसके बारे में हमने दिया। उसमें हमारा ये था कि 1947 के बाद जब पार्टीशन हुई इंडिया और पाकिस्तान की तो तब हमारे लोग जो हैं जब वहां से गुजर के यहाँ पे आए तो लगभग 50,000 जो फैमिली थी उस वक्त यहाँ पे आई और लगभग आज वो 10 और 12 लाख के करीब है जो कठुआ, सांबा और पुंछ तक जो मौजूद हैं। आइंदा जो भी सरकारें बनती आई हैं हमारे वोट पर बनी हैं और हमारे वोटों पर बनी हैं। हमारा ये आज का जो यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि हमारे जो रेफ्यूजी लोग हैं इनकी बड़ी दारीना डिमांड थी कि हमारे लोगों को एक पैकेज दिया जाए जो पिछला काफी देर से चला आ रहा है। उसमें जो पहले जो गवर्नमेंट ने थी, जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने 30-30 लाख रुपया हमें देने को कहा था। उसके बाद वो गवर्नमेंट ने हमें 30-30 लाख रुपए की बात कही लेकिन बीच में गवर्नमेंट दूसरी आने की वजह से उसकी हमें फर्स्ट किस्त जो है वो 5.5 लाख रुपया हमारे लोगों को दी गई। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सवाल 5.5 लाख का नहीं है। हमारे लोग जो हैं आज गरीबी सतह पर जा रहे हैं और हमारे लोग जो हैं गुर्बत की सतह पर हैं और हमारे लोग जो हैं 47 के बाद आज भी उनके बच्चे जो हैं स्टैंड नहीं हो पाए हैं। लगभग जितने लोग मैंने कहे 10 और 12 लाख वोट जो है हमारा पुंछ से लेके कठुआ तक जो है हमारा है। अगर कोई भी MP बनता है तो हमारे वोट से बनता है। हम यही कहते हैं कि आप को हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर 5.5 लाख रुपया दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। आइंदा भी हमारे लोगों का जो बैलेंस पैसा है वो दिया जाए और उस पर गौर की जाए और हमारा एक बोर्ड बनाया जाए, हमारे बच्चों की भर्ती की जाए। हमारे लोग जो हैं यहाँ पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं, इन्होंने अपनी जानें जो है बॉर्डर पर दी हैं, चाहे वो पुलिस में है चाहे इंडियन फोर्स में है। और हम ये इंतजार करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कि हमारे लोगों की आवाज़ सुनी जाए, हमारे लोग जो हैं हमारी बच्चियों के लिए बोर्ड बनाए जाए, हमारी सीटें रिजर्व की जाए और हमारी जो मेन डिमांड यही है कि जो बाकी का पैसा है वो हमारे लोगों को 5.5 लाख रुपया अगर फर्स्ट किस्त दी गई है तो वो बाकी भी दी जाए, बाकी जो बैलेंस पैसा है वो भी दिया जाए। जाते हैं गवर्नमेंट के पास। मैं तो पहले इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमारा मसला है रेफ्यूजियों का जो चल रहा है, हमारे जो इस वक्त राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे इस वक्त गुरु जी को प्रेसिडेंट बनाया गया है, हम उनकी परिस्थिति में हम काम करेंगे और जितना भी इनका जो इशारा होगा हम काम करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे रेफ्यूजियों का बहुत बड़ा मसला है अभी बड़ा चल रहा है। बेरोजगारी इतनी है अभी हमारे बच्चों की, सबसे देखिए कि बच्चों की कितनी रोजगारी है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे हुए हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। मैं भी यही गवर्नमेंट से यही उम्मीद करता हूँ
कि आप लोग हमारी जो रिफ्यूजी हैं इनका एक सेल बनाया जाए, और ताकि जो हमारे रिफ्यूजी बच्चे जो हैं ये कहीं पे लगे, कोई पुलिस में भर्ती हो, कोई आर्मी में जाए, कोई कुछ लड़के इंजीनियर किया हुआ है, सब इस वक्त बैठे हुए हैं, ये अवर हो जाएंगे। इसलिए मैं तो पहले सबसे यही पहले गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करूंगा जो ताकि हमारा कुछ ऐसा करेंगे रिफ्यूजियों के लिए, बच्चों का जो है आगे उनको नौकरियां मिले ताकि वो भी अपनी जिंदगी आराम से जी सके। पाकिस्तान से जब हम निकले तो हमारे लोग बहुत दर्द हुए, कैंपों में रहे, कोई बड़ी तकलीफ, कुछ लोग वहां भी कोई बीमारी की वजह से मर गए, कुछ वैसे लोग मर गए। वो जो कुछ लोगों को क्वार्टर मिले, कुछ कईयों को कुछ पैसा मिला, वो भी अभी भी जो है अभी भी है, कुछ लोगों को कुछ मिला नहीं है। 5-5 लाख रुपया, 5.5 लाख रुपया लोगों को मिला। तो मैं ये बहुत गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ, जो हमें जो मिला वो ठीक है। उसके बाद जो हमारा 30 लाख का जो मुद्दा है, हमें पैसा मिलने चाहिए, और कुछ अभी भी लोगों के पास घर नहीं है। मैं कहता हूँ स्टेशन राजौरी द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर चिखड़ी वुडन क्राफ्ट पर आयोजित किया गया ITI राजौरी में। वही इसी मौके पर DC राजौरी राजेश के शवन भी मुख्य रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन राजौरी के यूथ को वुडन क्राफ्ट के कार्यों के प्रति ट्रेन करना है। और ये वाला क्लासिक है आपका मैथ्स, बहुत हर जगह लाइनिंग आपके इसके ऊपर। मैडम सुदर्शना जी और उनके भाई साहब जो साथ में आए हैं हिमाचल से आपको ट्रेनिंग देने के लिए, और यहाँ पार्टिसिपेंट्स हमारी बहनें जो आई हैं आज। यहाँ इस इलाके में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत बहुत सारा कुछ करने को है। मैं देखता हूँ 200-250 लोग रोज़ मिलते हैं कम से कम, उसमें से 30-40 औरतें ऐसी होती हैं कि जो नौकरी ढूंढती हैं, और 10-12 ऐसी होती हैं जो रोती हैं रोज़, वो दफ्तर में आकर रोती हैं। और कारण उनका ये होता है कि वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, खर्चे के लिए, पैसे के लिए, फाइनेंसेस का इशू है, हस्बैंड के साथ लड़ाई और बाकी सारी चीज़ें। तो मैंने ये सोचा है कि यहाँ जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत कुछ ना कुछ अपना करें। ऑनरेबल LG साहब और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, स्किल डेवलप करना है, एंगेज रखना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ज़िले के अंदर कुछ इनिशिएटिव लूँ। यहाँ आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप कागजू में अभी तक 20,000 को बताया गया है मुझे, क्योंकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप करके आ रहे हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में। उसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ बैंक आपको लोन देता है, आप लोन लेकर, सॉफ्ट लोन है, बहुत सारा कारोबार आप शुरू कर सकते हो। डेयरी यूनिट्स के लिए मैंने कहा है कि यहाँ 5,000 लोग डेयरीज खोलें ताकि हर घर में गाय हो, और आप कर सकते हो। कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई प्रोक्योर कर रहा है, ठीक है, यहाँ चिलिंग प्लांट लगा सकते। TS वजीर हत्या मामले का हुआ खुलासा। वही इन्वेस्टिगेशन के दौरान हत्या में शामिल 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। वजीर को बेहोश कर मारी गई थी। त्योहारों से पहले देश को दहलाने की साजिश का पर्दा हुआ फाश। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी। स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI व अंडरवर्ल्ड से जुड़े 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर घाटी बांडीपुरा तहसील हाजियन गांव मका बरा के लोगों को रोड की खस्ता हाली के कारण करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना। वही इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार के जल्द इस रोड का कार्य पूरा किया जाए। Нет.
मुदस्सिर नबी वगील मे नाव बस हकबरा पहली पुर मसल कि रोड खराब आए दिन कोर मे हत लट खोल मे सोशल मीडिया पे अम कन कि वत खराब अत कर मरमत मगर कह एक्शन आए तुल कहें अम ब्रो आव 3 रथ ब्रो मेजरमेंट इन मगर तत पे वुचन तम नफर कहें तम गई कोत वुच नफर ये वत मेन आए तत पे तम दह वुचम तन गई रेत 3 तत पे वनस तान तम अच्छो वुचम कहें RNB वाले अलबत्ता समझ कह तम गई कत कुन पे 3 रथ गई तन तत पे तम ननी कुन सबस यह वन अत तो कार्रवाई कर वो तो यह क्या मसल ताकि we people are facing more difficulties during rainy days. So come and see we people are in a deep slumber. Why they are in deep slumber? Come and see we people are facing more difficulties. As we know that we are here are more deeps are here. We are facing there are more chances of drowning in our children. So that you come and see solve our problems. मेरा नाम अब्दुल मजीद भट्ट हाक बारा बी महल पहली पोर आज जनाब आय हाक बारा बी महल पहली पोर आज ब्रो 3 रथ तकरीबन जूनस मज तुलुक ये 2 सड़कन मेजरमेंट पकान फर्स्ट मस्जिद शरीफ पे ताकि 2 मस्जिद शरीफ नौ महल तो बेस बोन वसान यपर इनर लिंक्स अत तुलुक मेजरमेंट यह पता जून वो शायद तो तुम आय त्रोक मेनित वेनित तत पे अच्छो वुचमुत रुद पहर पे मतलब पे मतलब कट कर लिहाजा कर DC सब बांडी पोर कर गुजारिश कि मतलब कह मरमत गई तो बेस गन वन यप अत गोस कह मतलब कह फिलिंग विलिंग तो थोड़ा बहुत आराम। डेप्यूटी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने दी जानकारी कोविड-19 स्टेटस पर। उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में 65% लोगों को लगाई गई है वैक्सीनेशन। आने वाले समय में इन आंकड़ों में जल्द बढ़ोतरी होगी और लोगों से की अपील के वैक्सीनेशन लगवाएं और इसमें हमारा सहयोग करें। जो कोविड-19 का आज स्टेटस है बांडीपुरा में वो इस तरह से है कि हमारे एक्टिव केसेस 29 है और जो ये एक्टिव केसेस है ये मैक्सिमम होम आइसोलेशन में है और एक इसमें से हॉस्पिटल आइसोलेशन में है। सारे स्टेबल है। हमारा रिकवरी रेट जो है 98% से प्लस ही है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.4, 0.3 इसी के आसपास रेंज करता रहा है और बीच में ये इस हफ्ते में 0.2 से भी ज़्यादा नीचे डिप हुआ है जो कि पॉजिटिव चीज़ है और ये पता चलता है कि जो सैम्पलिंग है वो अप्रोप्रिएट नंबर पे हो रही है और उसी के साथ साथ जो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं उनको इमीडिएटली एक तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनकी की जाती है और हमारा जो एवरेज कॉन्टैक्ट ट्रेस्ड है पर केस वो 20 से 25 के बीच में एवरेज करता है और वो कॉन्टैक्ट्स में से जो पॉजिटिविटी है वो किसी केस में 0.4% तक भी आती है जहाँ पे कहीं पे ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो पॉजिटिव आते हैं जो कि हमें ये पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। एम यही रहता है कि जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो पॉजिटिव केस ताकि उनकी ट्रीटमेंट किया जा सके और वो जल्दी से सेहतमंद होकर अपने घर वापस जाए। बट ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का जो एक सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वो वैक्सीनेशन। हमारा ओवरऑल वैक्सीनेशन जो है अगर हम 18+ की बात करेंगे तो 65% क्रॉस कर चुका है और इसमें हमारी अभी सेकेंड डोज भी जारी है। अभी हमारा काफ़ी फोकस सेकेंड डोज पे भी रह रहा है। मेरी गुजारिश है लोगों से कि जो सेकेंड डोज जिनकी भी ड्यू है वो इसको ज़्यादा डिले ना करें और अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट है वहाँ पे जाके ये सेकेंड डोज ज़रूर लगवाएं और जो भी फर्स्ट डोज के लिए ड्यू हैं जिनको भी जो भी एलिजिबल है स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज स्टूडेंट्स हैं क्योंकि अब कॉलेजेस वापस रीओपन होने हैं ऑन दैट कंडीशन तो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं ताकि वो खुद भी बचे रहे और बाकियों को भी इस बीमारी से बचाए। इसी के साथ कुछ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को लेकर हम एक सजेशन हर हफ्ते देते रहे हैं। आज हमारे साथ SSP बांडीपुरा भी हैं तो ये भी इस पे। जम्मू अखनूर रोड की खस्ता हाली के कारण परेशान है अखनूर के रहने वाले निवासी और इस वजह से करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना। वही इसी को लेकर लोगों ने प्रशासन एवं केंद्र सरकार से लगाई गुहार के इसका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को मिले राहत। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिमला कंस्ट्रक्शन मुर्दाबाद, शिमला कंस्ट्रक्शन मुर्दाबाद, शिमला कंस्ट्रक्शन मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं
एम्प्लॉइज द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन। अपनी मांगों को उन्होंने फिर उजागर किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈरह पोस्टर ला दे ओए पोस्टर आगे करो जरा जी सर मैं अनिल सिंह सलाथिया ऑन बिहाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से आज हमारा एक साइलेंट प्रोटेस्ट है जो आज इंजीनियर डे भी है। इंजीनियर डे के उपलक्ष्य पर पहले मैं सब अपने इंजीनियर भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि आज उनका दिन जो है वो जोशो खरोश से अपने मनाते हैं। और साथ साथ उसके कारण कुछ जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव के जो शिकारी हैं वो हमारे इंजीनियर भाई भी हैं और हमारे सारे मुलाजिम हैं। बड़ी देर से हम अपनी मांगे जो हैं सरकार तक आगे तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वो अभी तक क्या प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आती, वो पूरी नहीं हुई है। आज हमारा ये जो है काले बैच ला के ब्लैक डे मना रहा है। ब्लैक डे के उपलक्ष्य में और हमारा ये जो आपका आज दिन है हम शांतिपूर्वक काम बंद नहीं करेंगे, लेकिन सरकार तक ये काला बैच पहन के एक प्रोटेस्ट देंगे कि हम जो हैं सरकार के फैसलों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट पे हैं। और लिहाजा जो हमारी डिमांडें हैं वो आप कैप्शन जो हमारे लड़कों ने पकड़े हुए हैं उनके ऊपर हर चीज़ हमने डिस्प्ले की हुई है। मेरे को बोलने की खैर इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि हमारी डिमांडें क्या हैं। मेन डिमांडें एक दो ही हैं। जो हमारे इंजीनियरों को जो भत्ता मिलता है वो 30 रुपये है। हमारे जो डेली वेजर नीड बेस भाई हैं जो हर वक्त काम करते हैं उनको सिर्फ 6750 रुपये मिलते हैं। तो लिहाजा कुछ डीपीसीओं की प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांडें हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कविंदर गुप्ता ने साधा निशाना महबूबा मुफ्ती के बयान पर और उन्हें हाड़े हाथों लिया और दिखे काफी नाराज। की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बात करती है उन गुज्जरों की, उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही एसटी का दर्जा देकर के और उनको 7 सीटें उनके लिए रिजर्व की हैं विधानसभा में, ताकि उनको सही जो प्रतिनिधित्व है वो मिल सके। इन्होंने अपने समय में कभी भी 70 सालों में जो सरकारें रही गुज्जरों के लिए या बकरवालों के लिए कुछ नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहाड़ियों को अलग से दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोरोना महामारी के दौरान भी 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसमें लगभग 70% जनसंख्या को मुफ्त वैक्सीन दी गई। शायद इन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं, इनको इस प्रकार की उपलब्धियों की जानकारी नहीं रहती है और बार बार तालिबान के बारे में इनको चिंता रहती है। कश्मीर में लोगों को गुमराह करके इन्होंने आज तक राज किया है और आज अमन चैन जो दोबारा कश्मीर में आ रहा है शायद महबूबा जी को पसंद नहीं आ रहा। अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं और कश्मीर को छोड़ करके पुंछ की तरफ आखिर ये चाहती क्या है। पहले भी आधे से ज़्यादा लोग इनके मंत्री इनके एमएलएज इनको छोड़ करके चले गए हैं। आज इस नेतृत्व में लोगों को विश्वास नहीं है, लोग एक नयापन चाहते हैं, लोग वहाँ पर अमन शांति चाहते हैं, एक सुफियाना माहौल जो कल्चर था वहाँ का उसको चाहते हैं, लेकिन इनके द्वारा ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है बार बार तालिबान का हवाला देकर उनकी मान्यता को लेकर। मुझे लगता है कि अपने अंदर झांके, आज लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। इसलिए जो भी बॉर्डर पर दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो किसान किस तरह से हम सब भी अच्छी तरह से जानते हैं। आज विदेशी ताकतें
उनको यूज़ कर रही है। और जहाँ इलेक्शन होता है, चाहे वो पश्चिमी बंगाल में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आज वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। किराए के चंद लोग इस प्रकार की बातें करें, पूरे देश किसान काम कर रहा है, किसानों को जो एक बिल पास करके उनके लिए एक जो मुश्किलें थी उसको आसान किया जा रहा है, लेकिन कुछ चंद लोग इस प्रकार के भ्रम फैला करके काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। लोग समझते हैं आने वाला जो इलेक्शन है उसमें लोग दूध का दूध पानी हो जाएगा। और भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू एंड कश्मीर प्रेसिडेंट अरुण प्रभात द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी के नेतृत्व के अंदर 17 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाने जा रहा है, जिसके अंदर माननीय मोदी जी का जो जन्मदिवस 17 सितंबर को आता है और पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता उसको सेवा दिवस के रूप से मनाता है और उसमें सेवा के कार्य करते हैं। परंतु इस वर्ष माननीय मोदी जी के 20 वर्ष सरकारी जन सेवक होने के नाते पूर्ण हुए हैं। सरकार के अंदर 13 वर्ष वो मुख्यमंत्री रहे और पिछले 7 वर्षों से वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये 20 दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा और समर्पण के कार्यक्रम चलाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम 17, 18 और 19 सितंबर को नव भारत मेला जो जम्मू के गांधीनगर में किया जाएगा। वहां पर जितने भी माननीय मोदी जी की सरकार के नीतियां और जो लाभ आम समाज को मिले हैं उसकी प्रदर्शनी होगी। वहीं कुछ स्टॉल्स लगाए जाएंगे जिसमें आधार कार्ड का स्टॉल, आयुष्मान भारत का स्टॉल, वैक्सीनेशन ड्राइव का स्टॉल, स्वदेशी का स्टॉल, मेडिकल कैंप होगा। मिशन यूथ जो उपराज्यपाल महोदय के नेतृत्व के अंदर युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए मुमकिन स्कीम, तेजस्विनी स्कीम चलाई जा रही है, उसमें लाभ देने का काम मिशन यूथ का स्टॉल होगा। पेंशन की योजनाएं और पेंशन को ऑन स्पॉट लगाने का स्टॉल होगा। आयुष कैंप लगाया जाएगा, पतंजलि का स्टॉल होगा, भोजन इत्यादि का प्रबंध होगा और वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम। नेशनल पैंथर पार्टी ने आज एयरटेल ऑफिस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने एयरटेल कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा काफी समय से लूट मचा रही है ये कंपनी। देखिए, जिस तरीके से मोबाइल कंपनीज ने लूट खसूट मचा कर रखी है, उसके विरोध में आज पैंथर्स पार्टी का यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। एयरटेल कंपनी जो है वो लोगों से पैसे तो वसूल करती है, लेकिन उनको प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं दे रही है, नेट की सुविधाएं नहीं दे रही है और ख़ास तौर पर गांव में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोगों से पैसा पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन एक एक कॉल करने के लिए 4-4 बार टेलीफोन करना पड़ता है और नेट की सुविधा बिल्कुल भी वहाँ मुहैया नहीं है। बहुत सारे गाँव के नाम हमने बार बार इस कंपनी को दिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया और लोगों की जेबों के ऊपर जिस तरीके से ये कंपनी डाका डाल रही है, उसी का विरोध यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। खास तौर पर बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। पिछले 2 सालों से ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लोगों ने मोबाइल खरीदे, लोगों ने एयरटेल के सिम लिए, लेकिन नेट की सुविधा उनको जो है वो बिल्कुल भी मुहैया नहीं है। जो इन्होंने टावर लगाए हैं
वो बिल्कुल बेकार हैं। वहाँ ना तो बात की जा सकती है, ना नेट की सुविधा है, और लोगों से पैसा पूरा वसूला जा रहा है। लोगों की पढ़ाई का, जो बच्चों की खास तौर पर पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा, ये हम एयरटेल कंपनी से पूछना चाहते हैं। इनको 50 बार हमने ये कहा, चिट्ठियाँ भी लिखी, मेल भी किए, और बार बार इनके अधिकारियों से बात करने के बावजूद भी इन लोगों ने उस समस्या का हल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। जम्मू के छात्रों द्वारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन। पिछले 1.5 महीने से लगातार जिस तरह से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर फॉल करने वाले फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो गलत चढ़ाया गया है। जिस तरह से सिलेबस था, जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न था, उस तरह से रिजल्ट नहीं निकाला गया। तो वाइस चांसलर द्वारा, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम इस चीज़ को सही कर सके, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए पूरा स्टैचू छेड़ना पड़ेगा, पूरी यूजीसी की गाइडलाइन को छेड़ना पड़ेगा। पर जब वही यूजीसी की गाइडलाइन ये नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए निकालती है कि चाहे किसी भी विद्यार्थी का बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसको वन टाइम एक्सेप्शन के साथ उसका इवैल्यूएट किया जाएगा रिजल्ट। तो उसी यूजीसी की गाइडलाइन के अंदर आने वाले, उसी यूजीसी के अंडर आने वाले क्लस्टर यूनिवर्सिटी सेम नोटिफिकेशन विद्यार्थियों के लिए क्यों नहीं निकालती? क्या विद्यार्थियों के हक में केवल प्रदर्शन रह गया है कि विद्यार्थी प्रदर्शन करेगा तभी जाकर जम्मू के विद्यार्थियों का ये मसला हल होगा? और आज आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे कि जो गाइडलाइन सेम यूजीसी ने जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए निकाली है, वो सेम गाइडलाइन क्लस्टर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए भी निकाली जाए। धन्यवाद। थना मंडी के आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं स्टाफ मेंबर्स द्वारा ICDS प्रोजेक्ट के तहत न्यूली पोस्टेड CDPO थना मंडी मोहतरमा नजमा बुखारी को उनकी ट्रांसफर के चलते अलविदाई पार्टी दी गई और इस दौरान उनके कार्य को भी सराहा गया। जरा थाना मंडी जोन ની તરફ કુલિયા पता क्या कर चलो यार बाकी यार सिद्धि है ना। जो थना मंडी के स्टाफ और जो मीडिया पर्सन, जो यहाँ के सिटीज़न थना मंडी के, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। तो ये तो आपको पता है कि ये एक दिन होना ही है, जो नौकरी करता है उसकी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। मेरी बहन थी मैडम करामत, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है नशहरा, और मैं पहले मंजा कोर्ट में थी। मंजा कोर्ट में 5 साल मैंने निकाले हैं, वहाँ बड़े अच्छे निकाले, बड़े दिन अच्छे निकले हैं। और हमने यही है कि हमने जहाँ भी जाना है काम करना है, गवर्नमेंट का काम जो हमें असाइन किया गया उसको हमें अच्छे ढंग से पाया तकमील तक पहुँचाना है। तो उस वक्त एज ए सुपरवाइज़र मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। ये प्रोजेक्ट नया निकला, 88 का प्रोजेक्ट है। उस वक्त मैंने यहाँ एज ए सुपरवाइज़र काम किया है, 2-4 साल पहले किया है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं अपने जो स्टाफ है, मेरा स्टाफ है या मेरी आंगनवाड़ी वर्कर्स बहने हैं, जो हेल्पर्स हैं, उनसे मैं यही तवक़्क़ात करना चाहती हूँ कि जो काम हमें आसान किए गए हैं तो उस पर हम पूरा
इंशाअल्लाह उस काम को हम पाए तकमील तक पहुँचाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम जो है उसको हमने अच्छे ढंग से और एक अच्छे तरीके से उसको अंजाम देना है। तो मैं इनसे यही तवक्कात करती हूँ। तो मेरी छोटी बहनें हैं, इनको मैं यही, जहाँ मेरी कहीं इनको कुछ काम करने में दिक्कत आएगी तो मेरा इंशाअल्लाह इनके साथ पूरा तामुल होगा और मैं इनको बताऊंगी कि कैसे काम किया जाता है। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरा एक अपना जो इलाका है, मैं एज ए बीइंग ए लोकल हूँ तो अच्छे ढंग से काम करूँगी। हमें काम करना है तो हम सब मिलके काम करेंगे, उसके साथ तो हमने सबने एक दूसरे का साथ देना। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल साजियान में हिंदी दिवस मनाया गया और इस दिन की महत्वता पर स्कूल के छात्रों को किया हिंदी भाषा के प्रति जागरूक। शफी साहब, विक्रम खान साहब, वर्मा सर, मुख्तार सर, शफी जी, रिस्पेक्टेड ज्योति मैम, सज्जाद जी और अजीज़ बच्चों, जैसा कि हम सारे जानते हैं, सुबह हमने मादी असेंबली में भी बात की थी कि आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि हिंदी का दिन। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है, हिंदी की हमारे मुल्क में क्या अहमियत है, आप सारे बच्चे जानते हैं। हम अपने जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि हमारे देश की जो कौमी ज़ुबान है, नेशनल लैंग्वेज है, वो हिंदी है। ये आप जानते हो ना सारे। तो ये हिंदी के प्रमोशन, उसकी प्रिजर्वेशन और उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ख़ास तौर से इस दिन का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद ये है कि आज 14 सितंबर को सारे मुल्क के साथ साथ हमारे मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया में भी हिंदी दिवस के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इस उपलक्ष्य में किया गया क्योंकि सारे राष्ट्र में आज के दिन ही राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार की नीयत से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों को ये बताया गया कि हिंदी सीखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से हमें एकता और अखंडता की लड़ी में परोता है हिंदी का विषय, और उसके साथ साथ हमने ये बात भी की कि किस तरीके से रोज़गार के अवसर इस विषय को पढ़ने के बाद बच्चों को हासिल हो सकते हैं। साथ ही हमने ये बात की कि अगर स्कूल में कोई बच्चा जो हिंदी नहीं जानता और वो ख़ास तौर से उर्दू या कोई और सब्जेक्ट पढ़ता है और वो हिंदी सीखना चाहता है तो हम स्कूल में स्पेशली उसके लिए आयोजन करेंगे। और मेरे जो बाकी स्टाफ के मेंबर्स थे उन्होंने भी इसमें हामी भरी और हमने तय किया है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे वो बच्चे जो हिंदी सीखना चाहते हैं, उनको हिंदी सिखाई जाएगी ताकि वो मुल्क के बाकी हिस्सों में वो जाएं जो जहां हिंदी का प्रयोग या उपयोग होता है, तो वो बच्चे वहां जाकर भी कामयाब रहें। तो आज का ये प्रोग्राम जो था इसी मकसद से था कि हम अपनी राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार में अपनी युवा पीढ़ी को जोड़ सकें। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मेंढर क्षेत्र में सेना द्वारा पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ पर साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत बढ़िया, चलते रहो, गाड़ी मिलेगी, चलो बढ़िया। चलो चलो, गैप नहीं है, फिर से गैप नहीं है, मैं यही बंद कर दूंगा। गैप बनाओ, वेव करते हो जाओ, कैमरे की तरफ देखते हो जाओ, बढ़िया। चलो चलो, गैप रखो, इतना गैप रखो, स्पीड मत करो। आप लोग पीछे वाले भी वेव करते हो जाओ, दिखाते जाओ कैमरे की तरफ, हाथ हिलाते हो जाओ। गुड, अभी गैप देख लो, कम कर रहे हो आप लोग, गैप बनेगा। मेरा नाम राघव कपूर है और मैं मेंढर के रहने वाला हूँ। आज जो हमें इंडियन आर्मी ने एक गिफ्ट दिया है जो है साइकिल, उस पर हमने अपनी हेल्थ को रखने के लिए हमने 20 किलोमीटर मतलब साइकिल में चले हैं। तो आई लव इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। बोलो। मेरा नाम अक्षित वाली है और हमें इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें साइकिल दी और हमें 20 किलोमीटर के लिए खेलने के लिए दिया, और भारत माता की जय। मेरा नाम मोहम्मद क्यास है, मैं नकमजाड़ी गांव का रहने वाला हूँ। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें साइकिलें दी, हमें राउंड लगाया 20 किलोमीटर तक। जय हिंद। श्रीनगर
घाटी अनंतनाग बिज बिहाड़ा क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा एसडीएम ऑफिस बिज बिहाड़ा के बाहर किया गया जोरदार प्रदर्शन। ट्रांसपोर्ट एवं पार्किंग की सुविधाओं को लेकर वही लोगों ने प्रशासन एवं केंद्र सरकार से लगाई गुहार के इस समस्या का किया जाए जल्द समाधान। श्रीनगर घाटी से जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता बशीर अहमद खान की यह रिपोर्ट। यहाँ पार्किंग बनेगी, यहाँ बिल्डिंग बनने नहीं देंगे, यहाँ पार्किंग बनेगी। पार्क बनेगी, यहाँ पार्किंग बनेगी, यहाँ बिल्डिंग बनने नहीं देंगे। देखा आपने? ये तहसील रोड बागंदर बिजवारा इसको कहा जाता है जी। यहाँ अभी एसडीएम सिर्फ एसडीएम ऑफिस और तहसील ऑफिस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी भीड़ है। ये गाड़ियाँ हमारे घरों तक पहुँच जाती हैं, घरों के दरवाजे तक पहुँच जाती हैं, हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और हम सोचते हैं कि जब यहाँ मिनी सेक्रेटरीट कायम हो जाएगा तो इन लोग हर एक मुलाजिम के पास अपनी गाड़ी होती है और यहाँ 9 दफ्तर होंगे, 9 अगर 10-10 ही गाड़ियाँ, वो 90 गाड़ियाँ हो गई। 90 गाड़ियों के अलावा जो यहाँ विजिटर्स होंगे तो उनकी गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? और जो बाकी लोग हैं दरवाजे बंद रहते हैं कि आप आधे 1 घंटे बाद आ जाए। जो लोग यहाँ आ जाएंगे वो बैठेंगे कहाँ? हमारा ये मुद्दा वो मकसद है। हम यहाँ बिल्डिंग किसी भी सूरत में बनने नहीं देंगे, हम यहीं बैठकर धरना लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमें जरूर हमारे घरों में अच्छी तरह है, हम रह सकते हैं, लेकिन लोगों की भलाई के लिए जो इस एसडीएम ऑफिस में आएंगे उन लोगों की भलाई के लिए हम कदम उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ जो इलाके बिजवारा जो इस मिनी सेक्रेटरीट से वाबस्ता लोग हैं उनकी भलाई के लिए हम ये कदम आज ही उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट आज काम करती है लेकिन सोचती 2 साल बाद है। लेकिन हम आज ही सोचेंगे, यहाँ बिल्डिंग बनने नहीं देंगे, यहाँ पार्किंग होगी और वेटिंग यहाँ बना, वेटिंग के लिए कोई इंतजाम होगा। बस हमारा यही मुद्दा मकसद है। एक्चुअली बात यह है कि हम दूर दराज से आए हैं यहाँ पे जब गाड़ी लाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इनका रोड भी जाम होता है हमारे से। एक्चुअली यहाँ पर गाड़ियों की कोई रखने की जगह ही नहीं है, कोई रखने की जगह नहीं है। अगर एसडीएम ऑफिस में जो चल रहा है इस टाइम एसडीएम ऑफिस, उसमें भी गाड़ी रखने की इजाज़त नहीं है। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाणक, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज।